इट इज बेंजोइन कंडेंसेशन। आज मैं एक मिनट थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा दूं। सबसे पहले हमने कैनिज़ारो रिएक्शन ली थी। कैनिज़ारो रिएक्शन के बाद एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन के बाद क्लेसन कंडेंसेशन, क्लेसन कंडेंसेशन के बाद डिकमैन कंडेंसेशन, डिकमैन कंडेंसेशन के बाद पर्किन रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन के बाद रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, और अब ये सातवीं रिएक्शन मैं आपके सामने ले रहा हूं। इट इज बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन, राइट। इसमें नोट करना, जरा थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा इसको। व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड, व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड, व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड is treated with, when aromatic aldehyde is treated with alcoholic, is treated with alcoholic potassium cyanide, is treated with alcoholic potassium cyanide, the product is not a cyanohydrine, the product is not a cyanohydrine but alpha hydroxy aromatic, alpha hydroxy aromatic ketone, alpha hydroxy aromatic ketone called benzoin, राइट। पहले रिएक्शन को नोट कर लेंगे आप। कॉल्ड बेंजोइन रिएक्शन नोट करेंगे। ट्वाइस ऑफ पीएच सी डबल बॉन्ड ओ एंड इट इज एच, और अब आपने इसको ट्रीट करवाया अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ में, तो ये मिलता है हमारे को पीएच सी एच ओ एच सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एंड हियर इट इज योर पीएच, जिसको आप कहते हैं बेंजोइन। ये बेंजोइन, राइट। बेंजोइन कंडेंसेशन इसीलिए आप कहते हैं क्योंकि यहां पर बेंजोइन जो है वो आपका प्रोडक्ट के रूप में बनता है, राइट। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। मैं आपको इसका पूरा मैकेनिज्म दे रहा हूं तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले तो आप रिकॉल करिएगा, आप चाहे तो अपनी कॉपी में एक जगह पर चेक करेंगे कि एक जगह पर आपने साइनोहाइड्रीन बनाया था, एक जगह पर आप लोगों ने साइनोहाइड्रीन बनाया था। साइनोहाइड्रीन से मतलब यह हुआ कि जब कार्बन है, साइनोहाइड्रीन से मतलब यह हुआ कि यहां पर OH है और वहीं पर CNB होता है, राइट। इसको आप कहते हैं साइनोहाइड्रीन। दिस इज योर साइनोहाइड्रीन। चेक करिएगा आप अपनी कॉपी के अंदर। नाउ सबसे पहली स्टेप में क्या होता है, सबसे पहली स्टेप के अंदर जो हमारा साइनाइड आयन है वो साइनाइड आयन बेंजल्डिहाइड पर अटैक करेगा। ये आपका बेंजल्डिहाइड है, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ एंड हियर इट इज एच। ये पहली स्टेप के अंदर साइनाइड आयन ने इस कार्बन पर अटैक किया और ये वाला बॉन्ड यहां पर चला गया। इट मींस ये हो गया हमारा पीएच सी ओ नेगेटिव एंड हियर इट इज CN एंड हियर इट इज H। अब यहां पर ये इस जगह पर अगर मान लो कि यहां पर pH नहीं होता और मान लो कि यहां पर CH3 होता, अगर CH3 होता, राइट, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता, अगर CH3 है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो मैं नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म कर रहा हूं वो नहीं पॉसिबल थी यहां पर। वो क्यों? अभी यहां पर क्या होता है, यहां से जो H पॉजिटिव है वो H पॉजिटिव यहां पर आता है और ये बन जाता है, मतलब एक तरीके से अगर आप देखें तो मैंने इंट्रामॉलिक्यूलर IMP परफॉर्म किया है, राइट। पीएच सी नेगेटिव चार्ज एंड हियर इट इज OH एंड हियर इट इज योर CN। चेक करिएगा, ये आपने किया है। ये बहुत ही नायाब केस है, बहुत ही यूनिक केस है बेंजोइन कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है कि जो कार्बन है वो कार्बन का हाइड्रोजन इतना ज्यादा एसिडिक होता है
इतना ज्यादा एसिडिक है कि यहां से H पॉजिटिव निकलकर यहां पर आता है। अब चेक करिएगा, मैंने क्या बोला कि अगर यहां पर pH की जगह पर CH3 होता, तो अगर pH की जगह पर CH3 होता, राइट, तो ये रिएक्शन नहीं हो सकती थी। क्यों? क्योंकि यहां पर ये pH है, कम से कम ये pH नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करने में मदद करेगा। दो फैक्टर्स, एक तो यहां पर साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, और साइनाइड ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जो साइनाइड ग्रुप है वो साइनाइड ग्रुप अपने आप में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, राइट। तो इसीलिए कार्बन पर नेगेटिव चार्ज पॉसिबल है, एक बात। बट अगर यहां पर CH3 होता, तो अगर यहां पर CH3 होता, राइट, और अगर सिर्फ साइनाइड आयन, अगर सिर्फ साइनाइड आयन ही जिम्मेदार होता इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज का, तो फिर सोचने वाली बात है कि अगर वहां पर CH3 होता तब भी ये बनता। बट यहां पर मैंने क्या बोला आपको कि दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, राइट। कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज यहां पर आया है, राइट, ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज न सिर्फ साइनाइड आयन डिस्पर्स कर रहा है, बट ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज फिनाइल रिंग, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो फिनाइल रिंग होती है उस फिनाइल रिंग का माइनस आई इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट से भी ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स कर रहा है। समझ में आ गई होगी बात आपको। अब ये जो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये pH, यहां पर ये C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज H, राइट। ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहां पर मूव कर जाएगा। इट मींस यहां पर क्या हो चुका है, यहां पर हमारा हो जाएगा pH एंड हियर इट इज C एंड हियर इट इज H, यहां पर आपका Cn, और ये कार्बन ने यहां पर अटैक किया तो कार्बन एंड हियर इट इज O नेगेटिव, यहां पर आपका pH एंड हियर इट इज योर H, राइट। ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगेन IMP होगा, और IMP होगा तो यहां से ये जो H पॉजिटिव है ये अगेन इस O नेगेटिव पर लगेगा। इट मींस ये हो जाएगा pH C O नेगेटिव, और यहां पर आपका Cn एंड हियर इट इज C के साथ में H, और अब ये OH हो चुका है, और यहां पर आपका pH, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये वाला बॉन्ड यहां पर आया तो ये साइनाइड नेगेटिव फॉर्म में निकल गया, मतलब माइनस ऑफ Cn नेगेटिव, और ये हमारा हो गया pH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH एंड हियर इट इज OH एंड हियर इट इज योर pH। ये आपका बेंजोइन बन चुका है, राइट। चेक कर लीजिएगा, ये इसका मैकेनिज्म है। अब आप तसल्ली से चेक करो। अब यहां पर अब आप बोलेंगे कि सर ये IMP आप बोलेंगे कि सर ये जो IMP आपने परफॉर्म किया, तो ये IMP क्यों किया? आप बच्चों अब जिस लेवल पर है और जितना मैंने आपको नॉलेज दिया है, तो कम से कम आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि आखिर ये IMP हमने यहां से यहां क्यों करवाया। यहां से यहां पर इसलिए करवाया क्योंकि साइनाइड आयन निकल सकता है, साइनाइड आयन निकल सकता है, राइट। साइनाइड आयन जो आपने लगाया था, राइट, वो साइनाइड आयन निकल रहा है। यहां पर किसको निकालोगे आप, ये O नेगेटिव है, अब ये O नेगेटिव, अब ये O नेगेटिव अगर बैक में लेकर आते हो, तो बैक में लेकर आते हो तो ये जो H नेगेटिव, बहुत ही लॉजिकल बात है कि आप H नेगेटिव तो नहीं निकालोगे बच्चों, जो ये O नेगेटिव है, अब ये वाला बॉन्ड बैक में लेकर आते हो तो H नेगेटिव फॉर्म में तो नहीं निकल सकता है, या pH नेगेटिव फॉर्म में तो नहीं निकालोगे आप। मेरी बात को समझ रहे होंगे आप, राइट। दिस इज द थिंग। तो इसीलिए मैंने IMP परफॉर्म किया, यहां से H यहां पर लगाया, ये O नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड बैक में आया तो यहां से Cn नेगेटिव फॉर्म में निकल गया, राइट। एक बार आप चेक कर लीजिए इसको, एक बार आप चेक करें। हां, ये जरूर से ध्यान में रखिएगा कि इसकी हर स्टेप जो है, एवरी स्टेप इज रिवर्सिबल। इसमें रिवर्सिबिलिटी सेट कर दें आप। ये Cn नेगेटिव, राइट, दिस इज रिवर्सिबल, दिस इज अगेन रिवर्सिबल, दिस इज रिवर्सिबल,
right, and this is also reversible. Right, this is your benzoin condensation. ये बच्चों एक एक मतलब ये सिंगल रिएक्शंस हैं, खास कर आपको प्रोडक्ट्स को ध्यान में रखना. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू रिमेंबर द प्रोडक्ट फॉर्म. मतलब जैसे ही आपको ऐसा लगे कि बेंजल्डिहाइड, मतलब अगर मान लीजिए कि कोई, हम क्वेश्चंस आगे चलकर डिस्कस करेंगे, अभी मेरा टारगेट क्या है, अभी मेरा टारगेट यह है कि पहले मैं रिएक्शंस को एक बार कंप्लीट कर लूं. राइट, तो अगर मान लीजिए जैसे ही आपके सामने आता है बेंजल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KCN, तो तुरंत आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा. मतलब आपको जो है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन करवाना है. समझ रहे हैं मेरी बात को? राइट, ये मैकेनिज्म है. एक बार इसको आप चेक कर लें पूरा. मैं नेक्स्ट रिएक्शन पर जाना चाहूंगा. उसको अच्छी तरीके से चेक करें, मैकेनिज्म को खास कर गौर से देखें. राइट, नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, इट इज बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा बच्चों, इट इज बेयर, BAEYER, बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन. राइट, बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन. इसमें क्या है बच्चों कि जो कीटोनिक ग्रुप है उस कीटोन का ऑक्सीडेशन परफॉर्म करते हैं. राइट, समझिएगा मेरी बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन. राइट, इसमें नॉर्मली हम ये कहते हैं, नॉर्मली आप ये मानते हो कि कीटोन्स का जो ऑक्सीडेशन होता है, राइट, वो बहुत आसानी से नहीं होता है. राइट, और ये बात बिल्कुल सही है. आपने एक जगह पर, मैं रिकॉल करवाऊंगा, थोड़ा सा आप रिकॉल करेंगे, एक जगह पर आपने कीटोन का ऑक्सीडेशन परफॉर्म किया था. रिकॉल करेंगे, इस तरह की सिचुएशन आपके सामने, मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको बताया था, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये कीटोन है. कीटोन का नॉर्मल कंडीशंस में ऑक्सीडेशन नहीं होता है. नॉर्मल कंडीशंस में ऑक्सीडेशन नहीं होता है. विग्रस कंडीशंस आर रिक्वायर्ड. और अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको यह बात बताई थी कि कीटोन का ऑक्सीडेशन अगर जैसे आप KMnO4 लगाकर करते हैं, राइट, और हाई टेम्परेचर के ऊपर अगर आप परफॉर्म करते हैं तो इसके इनोल के थ्रू रिएक्शन निकलती है. कुछ ध्यान आ रहा होगा, आपने पहले इसका इनोल बनाया था, आपने टॉटोमराइज किया था CH3 and it is a CO and here it is H double bond CH and here it is a CH3. राइट, ये सिचुएशन थी. उसके बाद आपने KMnO4 लगाया था. तो जिस समय आप KMnO4 लगाते हैं तो ये KMnO4 इस डबल बॉन्ड को तोड़ रहा था. ध्यान आ रहा होगा आपको, राइट, और रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 COH, और ये डबल बॉन्ड टूटा तो यहां पर ये डबल बॉन्ड O प्लस CH3 और यहां पर C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज OH. मतलब कार्बन के साथ में डायरेक्टली H लगा हुआ है. कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को KMnO4 बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, बिल्कुल पसंद नहीं करता है. राइट, तो इसीलिए वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा. राइट, और अल्टीमेटली एसिड का फॉर्मेशन होगा. ध्यान आ रहा होगा आपको कि कीटोन का ऑक्सीडेशन इतना आसान नहीं होता है विग्रस कंडीशन में. जब कीटोन को आप ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करते हो, कहां पर आपने पढ़ा है, मैं आपको बता रहा हूं. आपने पढ़ा है जब हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे थे बाय टॉलरेंस रिएजेंट. चेक करेंगे आप, जहां टॉलरेंस रिएजेंट, जो सबसे पहली रिएक्शन अपन ने परफॉर्म करी थी, जो सबसे पहली रिएक्शन थी कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ऐसे हेडिंग आपने दी थी, आपने हेडिंग दी होगी, सबसे पहली रिएक्शन थी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. और उसमें आपने कहा था कि टॉलरेंस रिएजेंट
का टेस्ट कीटोन नहीं देते हैं। कीटोन डज नॉट गिव द पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, राइट। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, वो अलग मैटर था, वो एक अलग मुद्दा था, राइट। नॉर्मली जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं वो एल्डिहाइड पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, पॉजिटिव फेलिंग से टेस्ट देते हैं और पॉजिटिव बेनेडिक्ट से टेस्ट देते हैं। कीटोन्स डज नॉट गिव द टेस्ट। कीटोन ना तो फेलिंग्स सॉल्यूशन को रिड्यूस करेंगे, ना ही बेनेडिक्ट के सॉल्यूशन को रिड्यूस करेंगे और ना ही टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं इनटू एलिमेंटल सिल्वर। ध्यान आ रहा होगा। और वहीं पर हमने ये बात बताई थी आपको कि कीटोन का जो ऑक्सीडेशन होता है दैट रिक्वायर्स द विगरस कंडीशन, विगरस कंडीशन इज रिक्वायर्ड। बट कीटोन के ऑक्सीडेशन का एक और तरीका है एंड दैट इज बायर-विलीजर ऑक्सीडेशन। बायर-विलीजर ऑक्सीडेशन एक तरीका है जहां पर के आप कीटोन को ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं। कैसे? जैसे हमारे पास एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। मान लीजिए कि हमारे पास कीटोन है, इट इज CH3 C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज योर pH, और आपने इसको ट्रीट करवाया किसी पर ऑक्सी एसिड के साथ, पर ऑक्सी एसिड के साथ। मैकेनिज्म बताऊंगा, पूरा मैकेनिज्म है हमारे पास। पर ऑक्सी एसिड के साथ जब आप ट्रीट करवाते हैं, राइट, तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 C double bond O and here it is O and it is a pH, right। एस्टर का फॉर्मेशन होता है। कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज इनटू एस्टर, ये इसको कहते हैं फिनाइल एसीटेट। ये आपने फिनाइल एसीटेट बनाया, दिस इज योर फिनाइल एसीटेट। अगर आप चेक करेंगे तो यहां पर जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इट इज इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां पर अगर आप चेक करेंगे तो यह कार्बन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, राइट। ये आपने कीटोन का ऑक्सीडेशन परफॉर्म किया, ठीक। कैसे हुआ, क्या है, राइट, देखिएगा। सबसे पहले क्या हुआ,